मंथन की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई। बैठक में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन हो रहा है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 15 मिनट का एक रोड शो किया। पीएम ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया। लोगों ने प्रधानमंत्री का रोड शो देखा और प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में आज पहला दिन रोड शो के साथ शुरुआत हुआ। उसके बाद मीटिंग की शुरुआत हुई। बता दें, बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बीजेपी के नेता, संगठन के सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य इसमें शामिल हुए। इससे पहले आज सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यानी जेपी नड्डा ने बीजेपी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी। बैठक में तमाम पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए थे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा रुख करेंगे। हमारे साथ दोनों ही राज्यों की राजधानी से हमारे 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ रायपुर से स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आदित्य जी, छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम बात करें तो दोनों ही राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही राज्यों में चुनाव होना है और काफी महत्वपूर्ण साल है पार्टी के लिए। छत्तीसगढ़ से कई नेता भी पहुंचे थे। ये जो कार्यकारिणी हो रही है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, पार्टी के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण? देखिए दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इसी बैठक के 1 हफ्ते बाद जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उन्हें निश्चित तौर पर 2024 तक जो चुनाव है तब तक एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ये इस बैठक में सामने आया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, 9 राज्यों में चुनाव हैं और जैसा कि आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा। छत्तीसगढ़ में देखिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और महज पिछले चुनाव में 2018 में केवल 15 सीटों पर सिमट गई और जितने भी उपचुनाव हुए सभी उपचुनाव में, 5 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल जेपी नड्डा ने जितने भी छत्तीसगढ़ के अलावा जितने भी राज्यों के महासचिव हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है कि राज्यों में अभी हकीकत क्या है भारतीय जनता पार्टी की और आने वाले 2023 के चुनाव में और बेहतर क्या किया जा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अगर कोई होंगे तो नरेंद्र मोदी होंगे। सीधी तौर पर वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में एक्सटेंशन मार्ग तक ये पूरा रोड शो चला। 15 मिनट का ये रोड शो है। जो राज्यों की अलग अलग बैठकें हैं वो भी होनी है। आज से बैठकों की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव और 2023 का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए भी मैं महत्वपूर्ण कहूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है और जहां सरकार नहीं है वहां पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है, बेरोजगारी का जो लगातार मामला सामने आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, इन तमाम विषयों पर मुखरता के साथ पार्टी को सामने आने के लिए कहा गया है और हर महासचिव से उसके राज्य की रिपोर्ट जो है जेपी नड्डा ने पर्सनली जो है वो तलब की है। चलिए, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बने रहें आप हमारे साथ। अब चलिए मनोज जी का भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी को कहा जा रहा है काफी मेहनत करने की भी जरूरत है, लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ जमा हुआ है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। पार्टी का फोकस सिर्फ चुनाव साधने पर और कांग्रेस को पछाड़ने पर है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिहाज से? देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो मॉडल संगठन के रूप में जाना जाता है। तो जब कभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो प्रदेश के संगठन की हमेशा बात होती है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि सत्ता की, तो सत्ता 2018 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गई है। ये बात अलग है कि सत्ता में वापसी हो गई और फिर वो किस तरह सत्ता में सरकार में आई वो भी सब जानते हैं। उसके बाद स्थितियां में जो काम करने का मौका रहा वो करीब 2 और ढाई साल के आसपास ही मिला है सरकार को। तो अब ऐसे में चुनौती और बढ़ जाती क्योंकि कांग्रेस भी पहली बार एक्टिव मोड पर नजर आती है पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक के बाद कुछ परिवर्तन जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है वो दिखाई दे सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। जैसा आदित्य ने कहा कि जेपी नड्डा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है तो उन्हें एक्सटेंशन दिया जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या वही जोड़ी शिवराज और बेडी की, क्योंकि अब समय बहुत कम है, 2023 का चुनाव बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, तो इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन की तरफ से अपनी बातों को रखा गया है, जैसे डिजिटल में नंबर 1 है मध्य प्रदेश की, कैसे काम करना है। दूसरी बात यह है कि एक नया सुवेग कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसकी बात को रखना है प्रदेश की तरफ से। पर इस बैठक के बाद दीपक बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई देने वाली है कि किस लाइन पर 2023 में आगे बढ़ना है, 24 की क्या लाइन होगी, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या देश की राजनीति की बात करें। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, मोदी के चेहरे की जो बात हो रही है, जिसका जिक्र पहले भी हुआ है कि मोदी आज रैली के साथ पहुंचे, यानी आज से ये कह सकते हैं कि चुनावी जो 9 राज्यों में चुनाव होना है उसकी रैली की शुरुआत हो गई है। पर कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो उससे और बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है। पर आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई तरह के प्रस्ताव पारित हुए हैं और कल भी कुछ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जो आगे का एजेंडा तय करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। और आदित्य जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बीजेपी का फोकस देखिए उन सभी 9 राज्यों पर भी है जिन 9 राज्यों में इन 2023 में चुनाव भी होना है। खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में पहली दफा चुनाव होंगे और इसी को लेकर पार्टी तैयारियां कर रही है। इधर रायपुर से खबर, जहां जनजातीय सलाहकार परिषद